Hello everyone, here is exercise 9C. So let's begin to solve this exercise. But please don't forget to like the video and subscribe to my channel if you are new. Let's begin. Here is question number 1. If 9 is added to a certain number, the result is 36. Find the number. 9 किसी भी नंबर में अगर हम ऐड कर दें तो रिजल्ट आता है 36. तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगा. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36. 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 और एक्स प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 माइनस 9. सो x is equal to 27. Thus the required number is 27. यहाँ पर वही सेम रूल फॉलो करना है. 9 को रिमूव करने के लिए दोनों ही साइड हम 9 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है. और फिर यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 36 माइनस 9 27 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 11 is subtracted from 4 times a number, the result is 89. Find the number. Let the required number be x. According to the question, 4x, 4 times a number means 4x minus 11 is equal to 89. 4x minus 11 plus 11, adding 11 both the sides. Okay, तो 11 से 11 यहाँ पर कैंसिल हो गया. 89 प्लस 11 इज इक्वल टू 100 एंड 4x इज इक्वल टू 100. 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 400 अपॉन 4. 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर 100 अपॉन 4 आप करेंगे तो 25 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80. एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इंक्रीज होके 80 हो जाता है. तो देखिए 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस 80. ये वो x है जो नंबर हमें नहीं पता, उसको हम एज्यूम कर लेंगे x से प्लस 80. तो पहले तो हम ये जो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, इनकी पोजीशन को ट्रांसपोज कर लेंगे. x को एक साइड ले आएंगे एंड 80 को एक अदर साइड कर देंगे. तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80. 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 80 अपॉन 4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 80 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 40. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The sum of 3 consecutive natural numbers is 114. Find the numbers. Let the 3 consecutive natural number be x, x plus 1 and x plus 2. जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात आती है और यहाँ पर बोला गया है आपसे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने, वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए. तो आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं. तो 0, 1 एंड 2, 3 इस तरह से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. तो यहाँ पर हमने पहला नंबर लिया x, नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 1, उसका नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 2. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 114 आ रहा है. सम इनका करना है तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 114. सो अब पोजीशंस इनकी एक साइड आप ले आइए, इनके जो साइन हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए. तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2. यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 टाइम्स x है तो 3x हो गया. 1 एंड 2 को ऐड कर दिया तो 3 हो गया. अब पहले तो 3 को रिमूव कर लीजिए. प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 114 माइनस 3. 3x इज इक्वल टू 111 यहाँ पर आ जाएगा आपका जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे. 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 111 अपॉन 3. जब हम 111 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 37. ओके, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला नंबर जो था इसमें हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताने हैं तो हमने जो फर्स्ट नंबर लिया है वो x है.
तो x इज इक्वल टू तो 37 ही हो गया, बट नेक्स्ट नंबर हमने लिया था x प्लस वन, तो x में प्लस वन करेंगे मीन्स 37 प्लस वन करेंगे तो 38 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा एंड 39 हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट, when Raju multiplied a certain number by 17 and adds 4 to the product, he gets 225. Find that number. So let the required number be x. When Raju multiplied it with 17, the number became 17x. जो नंबर राजू ने लिया है वो नहीं पता, लेकिन अगर उसमें आप 17 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर हो जाता है ओके यहाँ पर दिया हुआ है अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 17 यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद ऐड अगर उसमें करते हैं उसके प्रोडक्ट में 4 ऐड कर देते हैं तो 225 हो जाता है। तो 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 225। हियर इज 17x प्लस 4, 4 से 4 को कैंसिल करना है, रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पर -4 एंड -4 बोथ साइड ले लिया। अभी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 225 में 4 माइनस करेंगे तो 221 आएगा। 17x इज इक्वल टू 221। तो अब यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो इसका अपोजिट डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर 17 दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। 17 से 17 यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। सो योर आंसर इज 13। नेक्स्ट है, if a number is tripled and the result is increased by 5, अगर किसी नंबर को हम ट्रिपल कर दें और उसका जो रिज़ल्ट है उसमें 5 इंक्रीज़ कर दें तो वी विल गेट 50। फाइंड द नंबर। जो नंबर है वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें x ले लेना है। अब इस नंबर को ट्रिपल करना है तो ये हो जाएगा 3x। देखिए यहाँ पर है। अब 3x करने के बाद उन्होंने बोला है कि उसी नंबर में 5 और इंक्रीज़ करना है, तो 3x प्लस 5 एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको जब करते हैं सॉल्व तो 50 आता है, तो इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 50। 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। सब्सट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पर 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, 50 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 45 यहाँ 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45। 3x इज इक्वल टू 45। 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 45 अपॉन 3 करेंगे तो 15 आएगा, तो x इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड the other by 18 and their sum is 92। सम उनका 92 होगा, और ये जो नंबर है फाइंड टू नंबर, कोई दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं जिसमें उनको अगर एक्सीड किया जाए, अब वन नंबर अगर एक्सीड कर दिया जाए तो फिर आपका 18 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, लेट वन नंबर बी x, the other number is equal to x plus 18 according to the question। x ब्रैकेट x plus 18, क्योंकि यहाँ पर बोला है अदर नंबर x plus 18, x में अगर कोई नंबर, ठीक है, तो x plus 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 19। इसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो हो जाएगा 2x plus 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 92 माइनस 18। 18 से 18 रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 74। 2x अपॉन 2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 2 से 2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 74 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 37, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 37। आप क्या कह रहे हैं कि x प्लस 18 जो ये रिक्वायर्ड नंबर था वो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे होगा 37 प्लस 18 इज इक्वल टू 55। ओके, नेक्स्ट, 1 out of 2 is thrice the other if their sum is 124। Find the number, let the one number is x be x,
सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x, क्योंकि जो नंबर है उसका थ्राइस बोला गया है तो हमें 3x करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3x इक्वल टू 124, और x में 3x को जब आप ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 124। नाउ 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 124 अपॉन 4, बिकॉज हम यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पर आगे जो x के पास वाला 4 है वो तो रिमूव हो जाएगा, और 124 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू होगी 31। अब क्या कह रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन कहा गया है इफ़ द सम इज़ 24 फाइंड द नंबर, तो जो नंबर है वो हमें पता नहीं था, तो एक सेकेंड कहाँ थे, हाँ यहीं पे। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ x, रिक्वायर्ड नंबर जो x था वो तो 31 हो गया, एंड 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 31 इज इक्वल टू 93, क्योंकि जो यहाँ पर x लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर में उसमें 3 से 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 93। ठीक है, फाइंड द numbers such that one of them is 5 times the other and their difference is 132. Find two numbers, हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, उसमें से एक का वन ऑफ देम इज़ 5 टाइम्स, उसमें से एक 5 टाइम्स है और अदर एक जो नंबर है वो दूसरे का 5 टाइम्स है, जैसे हमने पीछे वाले सम में किया था 3 टाइम्स था, वो यहाँ पर 5 टाइम्स है, और उनका जो डिफरेंस है वो है 132। तो फर्स्ट नंबर है तो x हो गया जो यहाँ पर पहला नंबर बताया गया है। सेकंड नंबर है 5x, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर बोला गया है वो 5 टाइम्स है उसका। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस एक्स इक्वल टू 132, या फिर जब आप 5x में 4x माइनस कर देंगे तो सॉरी x माइनस कर देंगे तो 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 132। 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 132 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 33। अब पहला नंबर आया है 33, नेक्स्ट नंबर भी आपको बताना है, तो आपको क्या करना होगा, जो 5x था उसमें आप 5 से 33 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 165। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 74 फाइंड द अदर। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया x एंड सेकंड नंबर हो गया x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं बोला, आपसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अब x एंड x को जब आप प्लस करोगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2 ही रहेगा 74। अब बोथ साइड हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा और 74 में 2 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। 2x है, 2x में बोथ साइड अब हम डिवाइड कर लेंगे 2 का, तो ये 2 रिमूव हो जाएगा और 72 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 36। द रिक्वायर्ड नंबर आर x इज इक्वल टू 36। रिक्वायर्ड नंबर जो फर्स्ट नंबर था वो तो आ गया 36, अब 36 में 2 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21, फाइंड द नंबर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, then the next consecutive odd number will be x plus 2 and x plus 4। consecutive odd numbers हैं ये। according to the question x plus 2 plus x plus 4 is equal to 21, तो यहाँ पर 3 टाइम्स x हो रहे हैं, 3x हो जाएगा और 4 इंटू 8 करके 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 21। ठीक है, 3x प्लस यहाँ पर 6 को रिमूव करना है इसलिए बोथ साइड हम -6 कर देंगे तो ये वाला 6 रिमूव हो जाएगा। 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 हो जाएगा। बोथ साइड आपने 3 से डिवाइड कर दिया है और जब आपने 3 से 15 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू आई 5। ओके, अब x इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ओके, तो डिफरेंट वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है, रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर अजय
If the sum of their age is 28, what are their present ages? रीना अपने ब्रदर से 6 ईयर ओल्डर मीन्स बड़ी है अजय से, और उनकी एज का सम होता है 28 ईयर्स। अब दोनों की प्रेजेंट एज हमें बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय बी x years. Since Reena is 6 years older than Ajay, the present age of Reena will be x plus 6 years. According to the question, x plus 6 is equal to 28. 2x is plus 6 is equal to 28. 2x plus 6 minus 6 is equal to 28 minus 6. बोथ साइड आपने 6 को रिमूव करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर लिया 6 को, तो यहाँ पर 6 रिमूव हो जाएगा। 28 माइनस 6 करेंगे तो 22 आएगा। अब 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 22। 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ओके, प्रेजेंट एज अजय की कितनी, क्योंकि अजय यंगर है तो पहले अजय की ही आएगी जो x थी, तो ये 11 ईयर्स है। और 6 ईयर रीना ओल्डर है तो 11 प्लस 6 हो गया 17 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Deepak is twice as old as his brother Vikas. If the difference of their ages be 11 years, find the present ages. Deepak जो है वो twice as old as his brother Vikas, वो अपने ब्रदर से दुगना बड़ा है। डिफरेंस उनकी एजेस का 11 ईयर्स में है, तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी x years. Since Deepak is twice as old as Vikas, the present age of Deepak will be 2x years. ठीक है, दीपक दुगना है मतलब उससे डबल है, तो 2x years हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2x माइनस एक्स है, तो 2 में से 1 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे x ही आएगा, और यहाँ पर 11। प्रेजेंट एज ऑफ विकास 11 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ दीपक 22 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस गोयल इज 27 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। मिसेस गोयल 27 ईयर ओल्डर हैं अपनी डॉटर रेखा से। आफ्टर 8 years she will be twice as old as रेखा। 6 years के बाद वो रेखा के डबल में हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी। तो अब उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा बी x years as Mrs. Goyal is 27 years older than रेखा, क्योंकि मिसेस गोयल 27 years ओल्ड हैं रेखा से। द प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल विल बी x प्लस 27, क्योंकि आपने रेखा की एज ऑलरेडी फाइंड आउट की है, मतलब एज्यूम की है, वो है आपकी x। अब मिसेस गोयल 27 ईयर्स और ज़्यादा बड़ी हैं, तो x प्लस 27 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स के बाद रेखा की जो एज होगी, यानी कि रेखा की एज 8 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। तो मिसेस गोयल एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 27 प्लस 8, मतलब जो 27 ईयर्स वो उससे पहले ही बड़ी हैं और 8 साल बाद की बात करनी है, तो कितनी हो जाएगी मिसेस गोयल की, x प्लस 35। ठीक है, क्योंकि 27 और 8 को प्लस कर दोगे तो 35 हो जाएगा। तो मिसेस गोयल की एज होगी x प्लस 35। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही बोला था कि 8 ईयर्स के बाद शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा, तो 2x करेंगे क्योंकि ट्वाइस हो रहा है प्लस 8। ठीक है, अब x प्लस 35 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 8। x प्लस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 16। 35 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x माइनस x इज इक्वल टू 19। प्रेजेंट एज ऑफ रेखा 19 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस गोयल x प्लस 27, 19 प्लस 27 इज इक्वल टू 46। Question number 15. A man
is 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. Find their percentages. एक मैन है, एक आदमी है जो 4 टाइम्स मतलब 4 गुना है अपने बेटे का. अब 16 ईयर्स के बाद ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. वो अपने बेटे का ट्वाइस हो जाएगा जितना भी उसका बेटा उस समय पे एज में होगा. तो फाइंड द परसेंटेजेस. सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस खाली वहाँ मदर एंड डॉटर थे और यहाँ पर सन एंड फादर है. तो लेट द परसेंटेज ऑफ सन इज be 8 years as the man is 4 times as old as his son. क्योंकि वो 4 टाइम्स है तो प्रेजेंट एज मैन की हो जाएगी 4x. आफ्टर 16 years सन्स एज x plus 16 एंड फादर्स एज 4x plus 16. ठीक है, ये 16 ईयर्स के बाद की बात हो रही है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x plus 16 इज इक्वल टू 2x plus 16. क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस बोला गया है इसलिए आपने 2x plus 16 RHS में आप राइट करोगे. फिर 4x plus 16 इज इक्वल टू 2x अपॉन प्लस 32 हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का. तो 2x plus 32. 4x minus 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 16. आप यहाँ पर ट्रांसपोज कर दोगे LHS और RHS में 2x को, ठीक है, एंड 16 को. 2x इज इक्वल टू 16. 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 से 16 को डिवाइड. प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 8 years and present age of man is equal to, एक सेकेंड क्या हो गया ये, हाँ 4x थी क्योंकि मैन की एज, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन. 5 years ago द मैन वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन. ठीक है, फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी जिसकी एज थ्राइस है उसके बेटे की, मतलब 3 टाइम्स है. अब 5 years ago 5 साल पहले मैन 4 टाइम्स था अपने बेटे का. ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी. तो यहाँ पर देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी x years. अब as the man is 3 times old as his son, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ओल्ड है तो 3x हो जाएगी. 5 years ago 5 साल पहले बेटे की जो एज है वो होगी x minus 5 एंड मैन की एज होगी 3x minus 5. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x minus 5 आप LHS में लिखोगे एंड RHS में लिखोगे 4x minus 5. अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3x minus 5 यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स माइनस 4x इंटू 5 होगा. 3x minus 5 इज इक्वल टू 4x minus 22. तो फिर आपका क्या होगा, जब आप ट्रांसपोज कर लोगे इसको तो हो जाएगा 20 minus 5 इज इक्वल टू 4x minus 3x. अब जब 4x में 3x माइनस हो जाएगा तो ओनली x रह जाएगा और 20 minus 15 करेंगे तो 5 करेंगे तो 15 आएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15. तो प्रेजेंट एज बेटे की कितनी होगी, 15 ईयर्स एंड मैन की कितनी होगी, 3x थी तो 3 इंटू 15 मीन्स 45 ईयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा विल बी 3 times as old as she now. 16 साल के बाद फातिमा 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी एज की. फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड हर प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा बी x. आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा's एज इज इक्वल टू x plus 16 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus 16 इज इक्वल टू 3x. 16 ट्रांसपोज करने के बाद 3x minus x
तो 16 इज इक्वल टू 2x एंड 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16/2। तो जब से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 16/2 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा इज 8 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसे रहने दीजिए। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर 32 years, Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Ram today? यहाँ पर कह रहे हैं कि 32 years के बाद राम अपनी एज का, अपनी जो उसकी 8 साल पहले की एज थी उसका 5 गुना हो जाएगा, मतलब उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी कितने ईयर्स का होगा रहीम, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम बी x ईयर्स। आफ्टर 32 ईयर्स, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 32 ईयर्स प्लस कर लोगे आप, नॉर्मल सी बात है। अब 8 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं तो 8 ईयर्स पहले x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्मल सी बात है। पहले की बात करते हैं तो 8 साल उसमें आपको सब्सट्रैक्ट तो करने ही पड़ेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 32 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x माइनस 8, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 5 टाइम्स होगा तो हमें 5 से भी करना पड़ेगा सॉल्व इसे। तो 5x माइनस 8 हो जाएगा। अब x प्लस 32 जब आप इसे करोगे तो 5 से x का मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, एंड 5 से x का 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोज कर लेंगे, एंड ट्रांसपोज करने के बाद 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स। 5x माइनस एक्स करेंगे 4x आएगा, 40 प्लस 32 करेंगे 72 आएगा। 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू 72 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 अपॉन 4। x इज इक्वल टू 18। दस द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 18 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। A bag contain 25 paisa and 50 paisa coins when the total value is rupees 30. If the number of 25 paise coin is 4 times that the 50 paisa coins, find the number of each types of coins. Let the number of 50 paisa coins be x, then the number of 25 paise coins will be 4x. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.50, क्योंकि पैसे की बात हो रही है तो आप 0.50 ही राइट करोगे। x 0.50 x प्लस 0.25 4x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर देखिए, जब 0.50 को आप मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये हो जाएगा 0.5x प्लस, यहाँ पर जब आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1। तो जब 1 हो जाएगा तो हमें 1 नहीं लिखना है, हमें सिर्फ x लिखना है, इज इक्वल टू 30। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 0.5 प्लस x हो रहा है, तो 0.5 में अगर हम x प्लस कर रहे हैं तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5x इज इक्वल टू 30। अब 1.5 को रिमूव करना है, इसलिए बोथ साइड हम डिवाइड कर लेंगे 1.5 का, तो यहाँ पर तो रिमूव हो गया। एंड 30 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, क्योंकि इसका एक पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो ऊपर जाएगा। एंड 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, जो एक ज़ीरो होगा वो आपका पीछे लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। दस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज 20 एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, 25 पैसे कितने थे, 4x थे, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज रुपीज 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ पेन। तो 5 टाइम्स प्राइस का जो पेन है वो है रुपीज़ 17, बट जो 3 टाइम्स प्राइस था वो कितना था ये आपको बताना है फाइंड आउट करके। नहीं, उसके जो 3 टाइम्स वाले पेन के 3 गुना जो प्राइस था उससे 17 रुपीज़। एक मिनट, फाइंड द 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 17 रुपीज़। अच्छा, 5 टाइम्स जो प्राइस है वो 17 रुपीज़ है, 3 टाइम्स से ज़्यादा है,
तो अब आपको फाइंड द प्राइस ऑफ पेन, मतलब प्राइस बताना है पेन का। तो लेट द प्राइस ऑफ वन पेन बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x इज इक्वल टू 5x 5 टाइम्स यहाँ से आ गया आपका। अब वो इज इक्वल टू है 3 टाइम्स के, उसमें 3 टाइम्स में 17 और ऐड है, ठीक है। तो 3x प्लस 17, 5x इसको ट्रांसपोज कर लीजिए और यहाँ से 3x को यहाँ पर ले आइए। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 17। अब 2x हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद, इज इक्वल टू 17। 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, 2 से 2 रिमूव हो जाएगा और आगे 17 अपॉन 2 करोगे तो आपका आंसर होगा 8.50। तो प्राइस ऑफ अ पेन 8 रुपीज़ 50 पैसा। Question number 21. The number of boys in a school is 334 more than the number of girls. If the total strength of a school is 572, find the number of girls in school. तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि the number of boys in a school is 334 more than the number of girls. Boys का जो टोटल है नंबर है वो 334 है, उनकी गर्ल्स से ज़्यादा है, गर्ल्स क्लास में जितनी भी हैं वो शायद नहीं पता। तो उधर टोटल स्ट्रेंथ बता दी है आपको कि 572 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब हमें गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करके बताना है। तो गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एज्यूम कर लेंगे गर्ल्स को x से, फिर द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल विल बी x प्लस 334। 334 बॉयज़ ऑलरेडी थे लेकिन गर्ल्स नहीं पता है तो वो हमने x ले लिया। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल हो जाएगी 572, तो यहाँ पर है x प्लस 334 इक्वल टू 572। 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस 334 इक्वल टू 572। रिमूव करेंगे 334 को, इसलिए बोथ साइड हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इसे। तो 3 से 334 यहाँ पर तो रिमूव हो जाएगा और 572 में जब आप 333 को माइनस करोगे 34 को तो 238 आएगा। 2x अपॉन 238, ठीक है। नीचे आप 2 को रिमूव करेंगे तो दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 338 अपॉन 2। जब आप करोगे तो आपका x की वैल्यू आएगी 119 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 119। क्वेश्चन नंबर 22. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की 3 गुनी है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ पार्क इज 168, फाइंड लिखा हुआ इट्स डायमेंशन। तो लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क इज x मीटर, देन लेंथ ऑफ पार्क विल बी 3x मीटर, क्योंकि ये 3 गुना हो रही है तो लेंथ हो जाएगी 3x। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3x प्लस एक्स मीटर हो जाएगा। गिवन पेरीमीटर यहाँ पर है तो 2 ब्रैकेट 3x प्लस एक्स, 2 से 3 को मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, पहले यहाँ पर क्योंकि बोथ साइड आपको x दिया हुआ है तो पहले आप x को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4x। अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x हो जाएगा और 8 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड आप डिवाइड करोगे 8 से, तो यहाँ पर 8 रिमूव हो जाएगा। 168 अपॉन 8 जब डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 21। तो x इज इक्वल टू 21 मीटर। ब्रेथ ऑफ पार्क होगी x इज इक्वल टू 21 एंड लेंथ होगी 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 21 इज इक्वल टू 63 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The length of rectangular hall is 5 times more than its breadth. If the perimeter of hall is 74 meter, find its length and breadth. Length and breadth of hall be x meter, then the length of hall will be x plus 5. Perimeter of hall 2x, फॉर्मूला जो सेम होता है वही आपको करना है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स कहाँ से आया, यहाँ से, और x आपकी ब्रेथ ऑलरेडी थी, ठीक है। अब क्या है, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल 74, तो फॉर्मूला आप पुट ऑन करिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 फिर ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 78।
4, यहाँ पर है 2, फिर हम यहाँ पर हमारे पास 2x है तो 2x + 5 हो गया। फिर उसके बाद हमने 2 से दोनों में 5 में एंड 2x में मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 हो जाएगा 4x एंड 2 5 से 10, तो 4x + 10 = 74, 4x + 10 - 10 = 74 - 10। दोनों साइड ही आप -10 कर रहे हो तो यहाँ से 10 रिमूव हो जाएगा एंड 74 - 10 करने पे आएगा 64। 4x = 64, 4x/4 = 64/4, 4 से 64 को डिवाइड कर लीजिए, 16 मीटर आएगा। ब्रेथ कितनी हो गई? 16 मीटर। लेंथ x + 5 है तो 16 + 5 = 21। क्वेश्चन नंबर 24, अ वायर of length 86 meter is bent in the form of rectangular such that the length is 7 centimeter more than its breadth. Find the length and breadth of its rectangular form. Let the breadth of rectangular be x, then the length of rectangular will be x + 7. Perimeter of rectangular 2l + b = 2 x + 7 + x centimeter. गिवन पेरीमीटर जो भी है आपका वो है 86। यहाँ पर हो जाएगा सेम वैसे ही है सॉल्यूशन इसका जैसे हमने 23 पे किया है। 2x + 7 + x = 86। तो यहाँ पर है x, जब आप ऐड कर लोगे 2x + 7 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर = 86। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ में, 2 × 2x + 2 × 7 = 86 हो जाएगा। 4x + 14 = 86। उसके बाद 4x + 14 को रिमूव करना है इसलिए बोथ साइड आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे 14 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x = 72। अब यहाँ पर 4 को रिमूव करना है तो उसके लिए बोथ साइड आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी लास्ट में आएगी। जब आप 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो x = 18 मीटर्स। तो ब्रेथ हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। ब्रेथ है x की वैल्यू और x की वैल्यू है 18 मीटर्स एंड लेंथ x + 7 थी तो 18 + 7 25 मीटर इसकी लेंथ होगी। सो हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आपका चैप्टर से रिलेटेड वो मैं डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।